इन्वेस्टर समिट की जिसका शुभारंभ आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। देश के 300 से ज्यादा बड़े उद्योगपति हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। 50 से ज्यादा देशों के 133 डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। जर्मनी, ब्रिटेन और जापान के निवेशकों को भी न्योता दिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुल 18,000 से ज्यादा प्रतिभागी हैं जो कि भाग ले रहे हैं। तो 50 से ज्यादा देशों के 133 डेलीगेट्स जो इसमें शामिल हो रहे हैं। जर्मनी, ब्रिटेन और जापान के निवेशकों को भी न्योता दिया गया है। आपको बता दें जिन 5 क्षेत्रों पर खासा ध्यान दिया जाएगा जीआईएस में, उनमें बताया जा रहा है कि ऑटोमोबाइल कंपनी, आईटी, खनन, वस्त्र उद्योग और पर्यटन। इन उद्योगों में मध्य प्रदेश में कच्चा माल, कुशल श्रमिक और निवेश के लिए अवसरों की भरमार है। समिट में उद्योग लगाने के प्रस्ताव से लेकर प्रोजेक्ट तक के समाधान तुरंत प्रदान किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं इसके जरिए बताई जा रही हैं। इसमें कच्चे माल की उपलब्धता, मैन पावर की स्थिति को लेकर सरकार की तरफ से जो रियायतें दी जा रही हैं उनको भी बताया जाएगा। निवेशकों को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो 17 नई नीतियों का भी आज शुभारंभ होने वाला है। स्टार्टअप जैसी तमाम जो अगर कोई प्लानिंग कर रहा है तो उसको इस बारे में जानकारी दी जाएगी, मदद की जाएगी, उसको सुझाव दिए जाएंगे। ये सारी बातें आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो निवेशक हैं उनको तमाम जानकारी दी जाएगी और अपार संभावनाएं उनके लिए उनके बारे में उनको बताया जाएगा। तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र, आईटी और प्रौद्योगिकी और माइनिंग, मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर तांबा अयस्क और मैग्जीन अयस्क का देश का प्रमुख उत्पादक है। तो ऐसे में खनिज उत्पादक राज्यों में अग्रणी है, विशेष रूप से रॉक, फॉस्फेट, चूना पत्थर और कोयला उत्पादन में। तो ऐसे में बालाघाट जिले में तांबे का उत्पादन भी बढ़ रहा है। इससे जुड़ी हुई तमाम जो निवेश के मौके हैं उसके बारे में जानकारी निवेशकों को दी जाएगी। टूरिज्म के बारे में भी बताया जा रहा है कि खासा फोकस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रहेगा। राज्य में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ज्योतिर्लिंग, 12 राष्ट्रीय उद्यान और 24 अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश को बाघ, गिद्ध, तेंदुआ, घड़ियाल और चीता राज्य के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग के लिए एक पसंदीदा स्थल ये बन चुका है। 400 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ऐसे में पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा किस तरीके से दिया जा सकता है ये भी आज चर्चा का विषय रहेगा। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां लंबे समय से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री खुद विदेश का दौरा करके आ चुके हैं। वहां पर कई बड़े निवेशकों को उन्होंने न्योता दिया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का। तो आज विदेशों से भी बड़े निवेशक यहां पर पहुंचेंगे। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से। आकाश, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 10 बजे इसका शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों से कराया जाएगा। बिल्कुल 10:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले होना था, लेकिन सीबीएसई के स्टूडेंट्स की बोर्ड की परीक्षाएं हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम 15 मिनट आगे बढ़ा दिया है। इस वक्त हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में मौजूद है और आप तस्वीरें देखेंगे तो यहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब डेलीगेट्स के पहुंचने का समय भी शुरू हो चुका है। डेलीगेट्स धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं और आज का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करेंगे और बहुत संभव है कि कुछ बड़े उद्योगपतियों से भी प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं। आज अलग अलग सेशंस होने हैं, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, इसके अलावा बिजनेस टू गवर्नमेंट, ये सेशंस भी आयोजित किए जाएंगे। दिन भर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारी डेलीगेट से चर्चा करेंगे। तमाम जो डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को वो किस तरीके से देखते हैं। फिलहाल क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को विशेष तौर पर जीआईएस के लिए जिस तरीके से तैयार किया गया है उसकी तस्वीरें भी मेरे सहयोगी राजू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा जोन है यहां पर आने के लिए खास तौर पर अलग से बसेस की व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी कि गाड़ी पार्क करने के बाद आपको बसों के जरिए यहां तक पहुंचाया जाएगा। और आज 18 नई नीतियां, नई पॉलिसीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करने वाले हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत के साथ साथ। पहले देखिए पीएम सुबह 9:45 पर राजभवन से उन्हें रवाना होना था, लेकिन अब क्योंकि वो 10 बजे रवाना होंगे तो 10:15 पर उद्घाटन सत्र होगा।
और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नामी उद्योगपति हैं उनके बीच अपना संबोधन भी देंगे और ये उद्योगपति इन्हें सुनेंगे। पीएम मध्य प्रदेश सरकार की निवेश यानी कि इन्वेस्ट को प्रोत्साहित करने वाली कुल 18 से अधिक नई नीतियों को लॉन्च करने वाले हैं और प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले प्रदेश की औद्योगिक और निवेश क्षमता पर तैयार एक शॉर्ट वीडियो फिल्म भी निवेशकों को दिखाया जाएगा। इस पूरे समिट में प्रधानमंत्री करीब 1.25 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान यहां पीएम लाउंज में कुछ विशेष उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी संभव बताई जा रही है। इसके बाद दिन भर जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G मीटिंग्स भी होती रहेंगी। अगर आज के हम दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो देखिए जो समिट सोनी सबसे पहले इनॉग्रल सेशन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे के आसपास करने वाले थे। 10:15 से 11:15 तक चलेगा जो मेन हॉल में आयोजित होना है। इसके साथ ही डिपार्टमेंटल समिट है और पार्टनर कंट्री सेशन है, थीमेटिक सेशन है, फिर डिपार्टमेंटल समिट है। इस तरीके से कुल अलग अलग सेशंस हैं और लास्ट में CII मीटिंग्स है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को अंतिम रूप दिया जाएगा और समापन कार्यक्रम आयोजित होगा। अब तक 25,000 से अधिक निवेशकों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। जापान, जर्मनी जैसी जो बड़े देश हैं, यहाँ के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो भी भोपाल पहुंचेंगे और इस समिट में हिस्सा लेंगे। तो अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बाकी है। 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ पर आपको अलग तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी। बिल्कुल, तो निवेश की बौछार होने वाली है और आकाश जिस तरीके से बता रहे हैं आपकी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसके बाद यहाँ पर 10:15 बजे के आसपास पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस लिहाज से यहाँ पर व्यवस्थाएं, सिक्योरिटी के बारे में अगर हम जानना चाहें, जाहिर तौर पर आकाश आज ट्रैफिक में भी बहुत कुछ बदलाव किया होगा क्योंकि VIP मूवमेंट यहाँ पर रहेगी। ऐसे में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से वो रूट्स और रोड हैं जो ब्लॉक किए गए हैं या रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते। देखिए, जिला प्रशासन ने भोपाल में खास तौर पर 2 दिनों के लिए विशेष तौर पर ट्रैफिक प्लान तैयार किया है और जो लोग भोपाल के हैं या जो बाहर से भोपाल आ रहे हैं, अगर वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की ओर आ रहे हैं तो उनको इधर नहीं आना चाहिए। स्मार्ट सिटी पार्क, श्यामला हिल्स, बोट क्लब, इन इलाकों पर भीड़भाड़ की भी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा इन जगहों पर जाने पर भी पाबंदी है क्योंकि इसके ठीक दूसरी तरफ बोट क्लब का जो इलाका है, वन विहार के इलाका है, उधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंचेंगे और सीधा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। पीएम लाउंज में वो रहेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ जो स्मार्ट सिटी की तरफ की रोड है, वहां से सामान्य डेलीगेट्स और अन्य लोगों के आने की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो स्मार्ट सिटी पार्क, इसके अलावा डिपो चौराहा और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के क्षेत्र में ट्रैफिक की स्थिति रहेगी। यहां पर आम लोगों के आने पर भी पाबंदी है। जो जिनके पास पासेस हैं, जो अधिकृत व्यक्ति हैं, वही यहां पहुंच सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं ट्रैफिक के लिए खास तौर पर प्रशासन ने तैयार की है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति के लिए, मेडिकल के लिए कोई व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर खास तौर पर भोपाल जिले में अलग अलग जगहों पर जहां डेलीगेट्स रुके हैं, चाहे वो टेंट सिटी हो या फिर होटल्स हो, इन जगहों पर डॉक्टरों की विशेष टीम, इसके साथ साथ ही एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है। 50 से अधिक एम्बुलेंस को डिप्लॉय खास तौर पर GIS के लिए किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अगर जरूरत पड़ती है तो तत्काल उन्हें राहत दी जा सके, सेवाएं दी जा सके। जी आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिर से लौटेंगे आपके पास और नई जानकारी के लिए, ताज़ा अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका।